तो स्वागत है आप लोगों को अपने चैनल एनोटेंडर पे। आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं इनरेगुलर एट मैजिकल स्कूल के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका मनपसंद एनिमे स्टार्ट हो गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कीजिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप इसके एक भी एपिसोड को मिस ना कर सको। और मैं आपसे चाहता हूँ कि आप लोग जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो और इसके अंदर के जो एड है उसे स्किप बिल्कुल मत करना। तो चलो बिना टाइम इसके इस वीडियो को शुरू करते हैं। डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, केवल हमने इसे एक्सप्लेन किया। एपिसोड के स्टार्ट में बताया जाता है कि जो मैजिक है 21वीं सेंचुरी में एक तरह से मामूली चीज है जिससे लोग फेरी टेल का समझते हैं, वो एक टेक्नोलॉजी बन चुकी है अभी के समय पे। और यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 4 स्टार्ट हो गया केवल एनर्जी की कमी की वजह से, जिसके कारण यहाँ पे लड़ाई छिड़ गई और उसके अंदर लोग टेक्नोलॉजी और मैजिक का इस्तेमाल कर रहे थे और सभी कंट्री मैजिक के जो से कंप्लीट कर रहे थे। और यहाँ पे देखते हैं एक लड़की को जो देख रही होती है अपने भाई को, जिसका नाम होता है ओली, और वो बैटलफील्ड के अंदर होता है और वो अपने वेपन को रेडी करता है ताकि वो सामने वाले अपोनेंट को मार सके। और अपना मैजिक से एक स्नाइपर बना के एक ब्लास्ट करता है, जिसके कारण सामने जो स्थिति होती है वहां की चीजें तबाह होने लगती है। उस समय एक लड़की क्या कहते हैं शील्ड बना देती है और यहाँ पे उस लड़की को देखते जो बता रही होती है कि मुझे नहीं पता ओली को किस तरह मैं रिपे कर पाऊंगी। और यहाँ पे वो बंदा ओली एक अटैक करता है जिसके कारण पूरा शहर तबाह हो जाता है उसके मैजिक से। नेक्स्ट सीन में देखते हैं एक हाई स्कूल के अंदर, वहां पे एक भाई यहाँ पे ओनी को वो बोल रही होती है उसकी बहन की, तुम खुद को पीछे कैसे कर लिया, तुम्हें एंट्रेंस एग्जाम में तुम्हारे इतने अच्छे मार्क्स कैसे नहीं आया, जबकि तुम मुझसे काफी हुनर वाले हो, तुम खुद को ऐसे कमजोर कैसे दिखा रहे हो, तुम्हारी स्किल, फाइटिंग स्किल और मैजिक भी काफी अच्छा है, पर तुमने ऐसा क्यों किया। और उसका भाई उसे गुस्से में डांट देता है जिसके कारण म्यूकी सहम जाती है। और उसके बाद वो बोलता है कि तुम्हें पता है ना, कंप्लेन करने से कुछ भी नहीं बदलेगा, इस बात को तुम भी जानती हो। और उसे उसकी बहन म्यूकी उसे माफी मांगने लगती है। तभी उसके सिर पे हाथ रखकर उसे बोलता है कि ठीक है, मुझे अच्छा लगता है कि जब तुम मुझ पर गुस्सा होती हो और मुझे काफी खुशी होती है, और ये भावना हमेशा ही मुझे बचाता है। म्यूकी इस बात को सुनकर शर्माने लगती है और कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो। तभी वो बोलता है इधर ओनी कि नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि जब तुम मेरे बारे में सोचती हो मैं भी तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। ये बात को सुनते ही इस तरफ में म्यूकी शर्माने लगती है। तभी उसके भाई उसे बोलता है कि लगता है कि ये कुछ गलत समझ गई है। तभी उसे बुलाकर उसे बोलता है कि अगर तुमने यहाँ पे आज स्पीच नहीं दी तो मुझे देना पड़ेगा, इसके वजह से तुम समझ सकते हो कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। और उसके पास जाके बोलता है कि तुम मेरी प्यारी बहन, तुम्हें स्पॉटलाइट में होना चाहिए, बल्कि तुम्हारा बेकार बड़े भाई को नहीं उस जगह पे। और ये बात को सुनकर इधर म्यूकी बोलती है कि क्या बोल रहे हो, तुम बेकार नहीं हो। म्यूकी इस तरफ ओनी से माफी मांगती है कि ठीक है, मैं सेल्फिश हो गई थी, और वो अपने स्पीच को देने को तैयार हो जाती है और उसे बोलती है कि तुम मेरे स्पीच को जरूर सुनना, और वहां से वो चली जाती है। तभी यहाँ हम देखते हैं ओनी को, वो भी जा रहा होता है और बताता है कि जो यहाँ पे ये स्कूल है वो हाई मैजिक यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है और हर एक स्टेट को मैजिक स्कूल चलाने का अलाउ है। और यहाँ पे वो सोचता है कि इलाइट फ्यू फोर्स है जिसके अंदर बहुत सारे मैजिक के स्किल सीखने को मिलेगा। तभी हम देखते उसके पास से एक लड़की निकल जाती है और कहती है कि क्या यह बंदा पागल है, इतनी सुबह सुबह आ गया। और उसी समय वहां पे उसकी एक सीनियर आ जाती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम्हें किसी चीज की मदद की जरूरत है क्या। और हमें पता चलता है वो है काउंसिल प्रेसिडेंट, और वो अपना नाम बताती है कि मेरा नाम स्यूगेसा है और ये दो शब्द को मिलकर बना है सेवन और ग्रेस का। इस समय ओनी बताता है कि मेरा पूरा नाम सीबा तात्या है। इसी बात को वो सुनकर बोलती है। तभी अचानक से उसके एक पास में एक लड़की आती है, कहती है कि सब चीज शुरू होने वाला है, आप चलो। और तभी वहाँ पे हमारा ओनी होता है, बोलता है कि ठीक है मैं चलता हूँ, और वहां से चला जाता है और दोनों लड़की उसे देखते रह जाती है। नेक्स्ट सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है और वहाँ पे हम देखते हैं सीबा अंदर जाता है और देखता है कि वहाँ पे तो डिस्क्रिमिनेशन कर रखा है और कुछ लोगों को, अच्छे लोगों को आगे रखा है, अब बाकी लोगों को पीछे लगा रखा है। और वो जाकर वहां पे बैठता है। तभी उसके पास बैठते ही एक लड़की आता है और पूछती है कि तुम हमारे पास की सीट खाली है क्या, मैं बैठ सकती हूँ। और वो बोलता है ओनी कि हाँ ठीक है, क्यों नहीं बैठ सकती हो। उसी समय वो लड़की अपने दोस्त के साथ उसको इंट्रोड्यूस कराती है और कहती है कि मेरा नाम है सीबाटा है और मेरी दोस्त का नाम है चीबा। और इधर देखते हैं हमारे सिन्नाबा का जो खुद को भी वहां पे इंट्रोड्यूस कराता है। तभी हम देखते हैं चीबा जो बोलती है कि एक मिनट, क्या तुमने इस चीज को नोटिस किया, हमारा नाम सीबा, चीबा और सिबाटा, ये तीनों वर्ड है वो राइमिंग वर्ड है, कमाल है ना। इसी चीज को देखकर हम देखते हैं सीबा सोच रहा था कि इस लड़की का ऑब्जर्वेशन काफी अच्छा है। तभी वहाँ पे जो सेरेमनी है स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट अनाउंसर करता है कि हमारा एक फ्रेश न्यू कास्ट, और वहाँ पे सीबा म्यूजिक की आती है और वहाँ पे लोगों से बात करके बताती है कि मौसम के बारे में, और उसे बोलती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे यहाँ पे एक्सेप्ट किया गया है इस हाई स्कूल के लिए, और मैं बहुत ज्यादा ही खुश हूँ इस बात को जानकर कि मैं इस स्कूल में पढ़ूंगी।
होंगी और इसके भाई को देखते हैं सारी बातें कुछ सुन रहा होता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं बाहर वहां पे सीबा को दोनों लड़कियों से बोल रही थी कि चलो ना हम लोग क्लास रूम का एक पिक लेके आते हैं। तभी वो बोलता नहीं, मैंने अपनी बहन को प्रॉमिस किया है इसके बाद मिलने को। तभी वो लड़की जो सिबाटा है वो समझ जाती है कि जो फ्रेश न्यू ईयर है वही उसकी बहन है। उसके बाद देखते हैं इधर चीबा बोलती है कि क्या तुम दोनों ट्विंस हो, और वो बोलता है नहीं नहीं हम लोग ट्विंस नहीं हैं। सिबा इस तरफ बोलता है कि कमाल है तुमने इस चीज को नोटिस कर लिया। तभी वो लड़की बोलती है सिबाटा हाँ मैंने तुम लोगों का ओरा को देखा था। और इस बात को सुनते ही यहाँ पे सिबा बिल्कुल शॉक हो जाता है कि क्या ये लड़की ओरा को भी देख सकती है। और वो बोलता है अपने मन में कि मुझे इस लड़की से बच के रहना होगा वरना ये मेरी सीक्रेट जान जाएगी। सिबा इस तरफ सिबाटा को बोलता है कि क्या तुम सच में ओरा देख सकती हो। और ये बात को सुनकर वो भी थोड़ी सी अजीब फील करती है। तभी अचानक से देखते हैं पीछे से सिबा का मतलब बहन आ जाती है और उससे बोलती है कि भाई मुझे तुम्हें वेट कराने के लिए मैं माफी चाहती हूँ। उन्हीं को देखते जो बोलता है कि ठीक है मेरी बहन आ गई तो मैं चल, बोलता है कि ठीक है चलता है। तभी वहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वहाँ पे आ जाती है और उसे बोलती है कि सिबा तुम्हें मिलकर खुशी हुई। और उधर वो भी उसे देखता है। तभी वो दोनों लड़की को देखकर गलत समझ जाती है और उसे लगता है कि यहाँ ओनी है वो उन दोनों को डेट कर रहा है। पर वो बताता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये दोनों लड़कियां मेरी क्लासमेट है। ये बात को सुनते ही वो दोनों लड़की खुद को इधर मियुकी को इंट्रोड्यूस कराती है और इधर चीबा को वो काफी अच्छी भी लगती है। तभी यहाँ पे हम देखते ओनी को जो बोलता है अपनी बहन को कि क्या तुम्हारा काउंसिल से काम पूरा हो गया। और पीछे मुड़कर देखती है। तभी यहाँ पे जो प्रेसिडेंट होती है वो बोलती है कि मेरा इंट्रोडक्शन सीबा से पहले ही हो चुका है। और ये बात को सुनकर जो उसके पास में बंदा होता है वो काफी ज्यादा ही गुस्से में भर जाता है। प्रेसिडेंट इस तरफ मियुकी को बोलता है कि ठीक है मैं बाकी डिटेल्स तुम्हें बाद में समझा दूंगी। और वो बोलती है कि सीबा मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। और वो वहां से चली जाती है। तभी इस चीज को देखकर जो उसके साथ वाला बंदा होता है इस तरफ सीबा पर काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है। देख के समझ जाती है और अपने भाई से माफी मांगती है। तभी उसका भाई उसे गाल पर टच करते हुए कहता है कि कोई बात नहीं तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। और इस तरफ उसकी बहन शर्मा रही थी। इस चीज को हम देखते वो दोनों लड़की भी देखते हैं। नेक्स्ट सीन में देखते म्यूजी वो अपने घर पे उसके एक फोन को देखती है। उसके बाद वो बाहर आकर उससे पूछती है कि क्या तुम भी कॉफी पियोगे। ओनी को जो समझ जाता है कि यहाँ पे हमारे म्यूजिक के साथ कुछ तो गड़बड़ है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ दिक्कत है। इधर म्यूजिक बताती है कि सभी लोगों ने मुझे मैसेज भेजा खास करके डैड ने, और वो उन लोगों ने तुम्हें एक सिंगल सा मैसेज भी नहीं भेजा। इस कारण से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही थी और पतीला अचानक से ठंडा हो जाता है उस मैजिक की वजह से। तभी उसका भाई पीछे से आता है और उसे बोलता है कि नहीं नहीं डैड ने मुझे एक मैसेज भेजा था उनके बिजनेस के साथ ज्वाइन होने का, पर मैंने उसे इग्नोर कर दिया। पर तुम चिंता मत लो उन लोगों ने भी मेरे को मैसेज किया था और वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद हम देखते हैं उसकी बहन को काफी अच्छा लगता है और वो कहती है कि ओनी तो अगर तुम्हें दिक्कत नहीं तो मुझे भी कोई दिक्कत। सीन में देखते हैं सुबह सुबह वो लोग दौड़ते हुए जा रहे होते हैं अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए। तभी हम देखते हैं एक टेम्पल होता है वहां ओनी जैसे बाहर निकलता है तभी एक बंदा उस पर अटैक कर देता है जिसे वो डॉज करके उसे एक जोरदार अटैक कर देता है। बाद में पता चलता है कि इस तरफ जो हमारा ओनी होता है उस पर बहुत सारे लोग अटैक कर देते हैं और वो उसके अटैक को डॉज करते हुए उनसे वो लड़ रहा होता है और वो एक एक करके उन बंदों को हराने की पूरी तरह से कोशिश कर रहा होता है। इस चीज को यहाँ से उसकी बहन म्यूजिक भी देख रही होती है। तभी पीछे से एक आवाज आती है और वो पीछे मुड़ के देखती है। तभी उसका सेंस है उसको टच कर देता है। इस चीज को देखकर वो बोलती है कि मुझे आपकी ये आदत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। और उसके बाद उसका सेंस है उसे बोलती है कि आप मुझे बिल्कुल अचानक से आना मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी वो बोलता है कि मैं एक सिनोबी हूँ हमारा काम ही ऐसा है। तभी वो बोलती है कि आप लोग निंजा का काम ही ऐसा है कुछ है। तभी वो बोलते हैं नहीं मैं निंजा नहीं हूँ मैं एक सिनोबी हूँ। कहते हैं कि आप लोगों का जो मैजिक आर्ट है वो काफी रेयर है। और तभी वो बोलते हैं कि मेरे को हाई स्कूल में एंट्री मिल चुकी है। इस चीज को देखता है उसका मास्टर और कहता है कि क्या बात है तुम्हारा न्यू यूनिफॉर्म, और उसे अजीब से क्रीपी वे में देखने लगता है और कहता है कि जो तुम्हारा यूनिफॉर्म है काफी सुंदर है और मुझे इसे खोलने का भी मन कर रहा है इस फ्लावर को। वो म्यूजिक की तरफ बढ़ जाता है। म्यूजिक इस चीज को देखकर डर जाती है। तभी उस बंदे को अजीब से फील होता है। पता चलता है कि यहाँ पे जो हमारा ओनी होता है वो सीधा ही उस पर अटैक कर दिया होता है और उस बंदे ने एक हाथ से उसे अटैक को रोक दिया होता है। उससे वो मास्टर गुस्से में इस तरफ ओनी पे अटैक कर देता है पर ओनी कर उसे पकड़ के पीछे की तरफ फेंक देता है जिसके कारण हम देखते हैं वो बंदा मास्टर अपने खुद को संभाल कर इस तरह ओनी के ऊपर अटैक करने लगता है और ओनी उसके सारे अटैक को रोक कर उससे लड़ने लगता है अपनी पूरी ताकत के साथ। और इस तरफ ओनी जितने भी अटैक कर रहा होता है वो मास्टर उस सारे अटैक को रोक दिया होता है और उधर ओनी भी उसके अटैक को डॉज करके उससे फाइट कर रहा होता है और वो दोनों के अंदर कड़े की टक्कर वाली फाइट चल रही होती है।
मास्टर उस पर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था और एक लात मारते ही इधर ओनी को पीछे ढकेल देता है, जिसके बाद ओनी को वो चैलेंज करता है खुद की तरफ फाइट करने के लिए और ओनी गुस्से में सीधा ही जाकर उस पर अटैक कर देता है। नेक्स्ट में देखते हैं ओनी को जो यहाँ पे नीचे पड़ा होता है और इधर ओनी की बहुत बुरी हालत हो गई थी। तभी उसकी बहन मिकू उसके पास वो घाव को पूछती क्या तुम ठीक हो, और बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ पर मुझे माफ कर देना, तुम्हारे कपड़े गंदे हो गए। इस बात को सुनते ही वो कहती है कि कोई बात नहीं और खड़ी होती है और एक मोबाइल में अजीब सा नंबर टाइप करती है, जिसके बाद उसके आसपास हम देखते हैं मैजिक सा फ्लो होने लगता है और मैजिक से उसके जो कपड़े खराब हो गए होते हैं वो अपने आप ही पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं। इधर वो काफी ज्यादा खुश होती है और वो बोलती है कि अपने भाई को कि क्या तुम ब्रेकफास्ट करना पसंद करोगे, और उसके बाद वो अपने मास्टर से भी पूछती है कि मास्टर क्या आप हम लोग के साथ ब्रेकफास्ट करना चाहेंगे, और एक क्यूट सा स्माइल देती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं हमारे स्कूल के अंदर वहाँ पे अब दो लड़कियां देख रही होती है, ईबा और इधर सीबा, जो बोलती है कि आखिरकार शियो आखिरकार तुम कर क्या रहे हो, और बोलता है कि मैं लेक्चर की पहले से तैयारी कर रहा हूँ और उसका डेटा भर रहा हूँ। तभी एक बंदा उसे पीछे से देखकर बोलता है कि मैंने बहुत समय बाद देखा है कोई बंदा डायरेक्ट कीबोर्ड का इस्तेमाल करके डेटा को डाल रहा है, और वो बोलता है शिबा कि ये बहुत ज्यादा ही तेज है, अगर तुम भी इस्तेमाल करना चाहो। इधर वो बताता है वो बंदा कि मेरा नाम है सीओ है, तुम लोग चाहो तो मुझे लियो बुला सकते हो, और मेरे मैजिक एबिलिटी है कि री इन्फोर्समेंट है, यही मेरी एबिलिटी है। और वो पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तभी वो बताता है कि तुम मुझे बुला सकते हो टाकिया, मेरा नाम सीबा है वैसे। और वो बोलता है कि मैं बहुत ही बेकार हूँ प्रैक्टिकल स्किल में, पर मैं एक मैजिक इंजीनियर बनना चाहता हूँ। इस बात को सुनकर इधर चीवा शॉक हो जाती है और वो लियो इस तरफ है चीबा को कुछ गलत बोल देता है, जिसके कारण वो गुस्सा हो जाती है और उसे बोल देती है कि आखिरकार तुम जैसे रूड बंदे की वजह से ही लोग यहाँ पे तुम्हें पसंद नहीं करते। और वो बोलता है इधर लियो कि क्या तुम जैसी गंदी लड़की पास होगी तो क्या होगा, और वो बोलती है कि तुम जैसे जंगली वाले बंदे के साथ आगे क्या होने वाला है। और इधर हम देखते हैं लियो बहुत गुस्सा करने लगता है, वो एक दूसरे से लड़ रहे होते। तभी यहाँ पे हमारा ओनी होता है, वो बोलता है कि बेल बज गया है लियो तो चलो बैठ जाओ। और इधर उसी समय उनके क्लास टीचर आ जाती है और उसे हमारे देखते हैं ओनी भी ध्यान से देखता है। नेक्स्ट में देखते हैं लंच टाइम पे हमारी जो होती है सी बोटा, वो बोल रही होती है कि मैं भी एक इंजीनियर बनना चाहता हूँ, क्योंकि वो भी लोग आसानी से अटैकिंग और डिफेंस में जा सकते हैं। इस चीज को देखकर ओनी बोलता है कि हाँ तुम कर सकती हो। और उसका देखते हैं वहाँ पे होता है लियो, वो बोल रहा था कि मुझे लगता है मैं भी इस चीज को कर सकता हूँ। तभी चिबा उसे बोलते कि नहीं तुम जैसे बेवकूफ आदमी नहीं कर पाएगा। और इस बात को सुनते ही लियो और इधर चिबा के अंदर लड़ाई होने लगती है। तभी अचानक से वहां पे देखते हैं म्यूकी आ जाती है, वो बोलती है कि क्या मैं तुम लोग के साथ ज्वाइन कर सकती हूँ, और वो बोलता है कि क्यों नहीं। और यहाँ पे हम देखते हैं लियो पूछता है कि ये कौन है, और वो बताता है कि ये मेरी बहन है। और ये हम देखते हैं म्यूकी वहां पे बैठने वाली थी, तभी उसके सीनियर्स आ जाते हैं, उसे बोलते कि तुम यहाँ पे क्यों बैठ रही हो, चलो हम लोग दूसरे रूम में बैठेंगे। तभी म्यूकी बोलते कि नहीं मैं तो यहीं बैठना चाहती हूँ। इस बात को सुनकर वो सीनियर थोड़ा उदास हो जाता है। तभी हम देखते हैं वो ध्यान से देखता है तो वो पता चलता है कि वो म्यूकी वीड्स के साथ बैठने वाली है। इस बात को सुनते ही एक बंदा उससे में से बोलता है कि तुम लोगों को फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के बीच में लाइन रखनी चाहिए। तभी ये बात को सुनकर लियो गुस्सा हो जाता है और उनसे लड़ने जा ही रहा होता है। तभी यहाँ म्यूजी उसे रोकने की कोशिश कर रही होती है, और यहाँ पे हमारा तो सीबा वो बोलता है कि ठीक है मेरा खाना हो गया तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये बात को सुनते ही वो लोग भी उसके साथ चले जाते हैं और लड़ाई रुक जाती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं म्यूजी और उसके भाई को, और वो लोग बाहर होते हैं और बाद में बाहर देखते हैं लड़ाई हो रही होती है फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के बंदों के बीच में, क्योंकि म्यूजी अपने भाई के साथ घर जाना चाह रही होती है। इस बात को हम देखते हैं जो सीबा टा होती है वो बता रही होती है कि वो अपने भाई के साथ जाती है तो क्या तुम्हें प्रॉब्लम है। और यहाँ पे हमारी जो होती है म्यूजी वो बोल रही थी कि लगता है कि तुम कुछ गलत समझ रही हो, और शर्माने लगती है। तभी उसका भाई बोलता है कि तुम ही तो चाह रही थी म्यूजी कि तुम मेरे साथ जाओ, पर तुम ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हो, तुम बहुत अजीब हो। ये बात को सुनते ही वो थोड़ा चौंकने लगते। तभी फर्स्ट क्लास वाले बंदे बोलते हैं कि ये फर्स्ट क्लास की प्रॉब्लम है तो तुम इस पर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह काफी टेंस माहौल हो गया होता है। तभी वहाँ पे होते सिबाटा वो बोल रही होती है कि हम लोग भीड़ से हम लोग अभी फ्रेशर है, उसके बाद भी हम लोग के पास बहुत एबिलिटी है, हम लोग तुमसे कम नहीं है। ये बात को सुनते ही इधर सीनियर समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। तभी वो सीनियर गुस्से में बोलता है कि ठीक है अब हम दिखाते हैं कि हम लोग तुमसे कितना बेहतर है। और उसके बाद वो क्या करता है अपने हाथ में बंदूक लेकर सीधा ही उधर फायर कर देता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं लियो को जो बोलता है कि ठीक है चलो देखते हैं कि क्या कर सकते हो। वो जैसे ही अपने मैजिक का इस्तेमाल करके बुलेट फायर कर रहा होता है और लियो उसे रोकने जा ही रहा होता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे सिनोबा अपने
मैजिक का इस्तेमाल करके उसे रोकने वाला ही होता है, तभी अचानक से उन दोनों के बीच में आ जाती है और वो इतने तेज होती है कि उसके बुलेट को रोक दी होती है और इन दोनों के हाथ पे हिट करती है। जिसके बाद हम देखते हैं हमारा जो लियो होता है उस पर गुस्सा कर रहा होता है कि चीबा आगे कर तुमने मेरे हाथ पे हिट क्यों किया, और वो उसे लड़ रहा होता है। तभी यहाँ पे जो सीनियर होता है वो गुस्सा होता है कि आखिरकार ऐसे कैसे कर पा रहे। तभी उनमें से एक बंदा गुस्से में उस पर अटैक करने ही वाला होता है। तभी वो एक लड़की बोलती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और उससे वो गलती से वो खुद ही एक जोरदार अटैक करने ही वाले होते। तभी क्योंकि इस चीज को देखती है और उसके भाई को बोलती है रोकने के, तभी वो बोलता है कि नहीं तुम रुक जाओ। अब बाद में पता चलता है कि उस अटैक को एक लड़की ने रोक दिया है। अब बाद में पता चलता है कि वो तो प्रेसिडेंट है। वो आते ही बोलती है कि सेल्फ डिफेंस में क्या अटैक को हम लोग ऑफिसर मान सकते हैं, पर जो तुम लोग कर रहे हो वो एक क्राइम है। उसमें से एक सीनियर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम लोग तो कुछ गड़बड़ करने वाले हो, इसलिए सब लोग मेरे साथ आओगे। तभी अचानक से देखते हैं जो ओनी होता है वो बोलता है कि यहाँ पे मैं प्रैंक कर रहा था, मुझे इसके लिए माफ कर दीजिएगा, और मैं देखना चाह रहा था कि जो फ्यूचर का जो रेफरेंस वेपन है वो कैसे हैं। और वो सीधा ही उसी तरफ बढ़ने लगता है और उसे कहता है कि हम लोग ये जानबूझ के नहीं कर रहे थे, मैं एक प्रैंक कर रहा था, पर ये सब चीजें मेरे हाथ से निकल गया। तभी वो बोलते कि ये लड़की आखिरकार ऑफेंसिव मैजिक क्यों यूज कर रही थी। तभी वो बताता कि आप गलत समझ रहे हो, वो एक फ्लैश मैजिक का यूज करना चाह रही थी, पर वो अपनी पूरी पावर इस्तेमाल नहीं कर रही थी। इस चीज को देखकर वो लड़की बोलती है कि लगता है कि तुम दूसरे के एक्शन को भी समझ सकते हो। तभी वो बोलता है कि हाँ, मैं प्रैक्टिकल स्किल में काफी ज्यादा ही बेकार हूँ, बट एक चीज है, मेरी स्पेशलिटी एनालिटिक। तभी देखते हैं ओनी को जो बोलता है कि देखो मैं सेकंड क्लास से हूँ, और वो बताता है कि आप लोग जानते हो कि जो ये स्कूल्स है वो यूनिवर्सिटी स्कूल से जुड़े हुए हैं, और मेरे को यहाँ पर भेजा गया है तुम लोगों को सिखाने के लिए जो स्पेशल एबिलिटीज है, और मैं एक फ्यू एलाइटेड फोर्स से हूँ। और वो बताता है कि यहाँ पे उसे भेजा गया है सिखाने के लिए। जब वो स्कूल में एंटर किया, पर उसने देखा कि जो ऊपर वाले क्लास वाले स्टूडेंट्स है और दूसरे स्टूडेंट्स को अलग तरह से बांट रखा है। यही बात कहते हुए हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर मुझसे कोई गलती हो तो प्लीज माफ कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सायोनारा।